गुड आफ्टरनून। आज हम एक पोम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिल्वर टेक्स्ट। पोम का नाम है सिल्वर। ओके, यूनिट 3 का आपका ये है। पोम पढ़ने से पहले हम इसको डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ये एक टेबल है जिसमें हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जैसे कैटेगरी अगर मेटल्स है, धातु है, तो कौन कौन से धातु हैं, आप 4 धातुओं के नाम यहाँ लिख सकते हैं। फ्लावर्स, 4 फूलों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। और स्टार्स, गैलेक्सीज के नाम इस टेबल में लिख सकते हैं। ट्रीज के नाम नीम, बैनियन, गुलमोहर, अशोका, कोई भी 4 पेड़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए है। ठीक है। और जो मौसम है, 4 सीजन्स, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, है ना। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग read the lines in the following poem. Guess and fill in the suitable words to make the lines rhyme. ठीक है ना। अब ये fill in the blanks है इस पोम में, उसको हमें इस ढंग से भरना है गैप्स को, ताकि जो वर्ड्स हैं वो राइम कर सके। ठीक है। Soon after dawn rises the sun. It awakes and enlivens everyone. जैसे sun और one ये एक दूसरे से राइम करते हैं। It scares away the long dark night. The shining stars go out of sight. तो sight और night राइम करते हैं। From tree to tree birds flit and sing, searching for food with a sharp wing. यहाँ पे wing और sing राइम करते हैं। The buds that open now show their face, as flowers they dance with beauty and grace. तो face और grace rhyming words हैं। The hill slope wears a grassy green gown. The curved sparkling river, it gold down. The cock then crows to give a loud call. Come on, wake up, folks, one and all. Call or all rhyming है. I then wake up, good morning to say, let's all look forward to a golden day. ये मैंने अपनी तरफ से भरे हैं, आप इसको अपने वर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें कविता में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का कोई मतलब निकल के आना चाहिए, और दूसरा ये दोनों 2 लाइंस जो हैं, इन दोनों में जो आप शब्द लास्ट में डाल रहे हैं वो राइमिंग हो, ताकि पोम में एक धुन बने। अब ये पोम हम आज पढ़ लेते हैं। सिल्वर। Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. तो जो चांद है वो चांदनी रंग का एक अपना ड्रेस पहनकर वो बाहर निकल गई है चलने। शून मतलब शूज। ठीक है। This way and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. अब जिस जिस चीज पर चांदनी की रोशनी पड़ रही है वो हर चीज चांदनी लग रही है। अगर पेड़ों पे पड़ रहा है तो पेड़ सिल्वर हो गए हैं, फ्रूट पे पड़ रहा है तो फ्रूट सिल्वर हो गया। जिस भी चीज पर चांदनी की रोशनी पड़ रही है वह उसी रंग का हो गया है।
राइट, 1 सेकेंड, ट्रांसलेट, एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, जिसपे भी रोशनी पड़ रही है चांद की, वो हर चीज चांदनी हो रही है। One by one the casements catch her beams beneath the silvery hatch. इसके भी एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, couched in the kennel like a log with paws of silver sleeps the dog. अब क्योंकि एक कुत्ता सो रहा है अपने घर में, अपने कैनल में, और उस पे जो चांद की रोशनी पड़ रही है, उससे वो कुत्ता भी सिल्वर लग रहा है। उसके पैर दिख रहे हैं तो उसके पैर भी ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी रंग के हैं। From the shadowy, from the shadowy, 1 second. सफेद कलर की डव्स हैं, वो भी सो रही हैं, और उनपे भी जब सिल्वर लाइट पड़ रही है चांद की, तो वो भी चांदनी लग रही है, चांदनी रंग की लग रही हैं। डव्स सफेद होती हैं, लेकिन चांद की रोशनी में वो भी, जहां जहां चांद की रोशनी पड़ रही है, वो हर चीज चांदनी होती जा रही है। A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. तो एक चूहा वहां पे भाग रहा है इधर उधर, वो चूहा भी, उसकी आंखें भी चांदनी लग रही हैं, वो चूहा भी चांदनी रंग का लग रहा है, और उसके जो हाथ हैं, जो क्लॉज हैं, वो भी चांदनी लग रहे हैं। इसका मतलब जिस चीज पे भी चांदनी पड़ रही है, उसको वो चांदनी रंग का बना रही है। And moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. तो जब चांद की रोशनी मछलियों पे पड़ रही है, वो भी सिल्वर रंग की लग रही है। जो स्ट्रीम मतलब झरना, जो झरने में घास उगी हुई है, वो भी सिल्वर रंग की लग रही है, वो झरना भी सिल्वर रंग का लग रहा है। तो सब कुछ पे जो चांद की चांदनी है, जहां जहां वो चांदनी पड़ रही है, हर वो चीज चांदनी रंग की हो गई है। तो ये रात में जो सुंदर दृश्य है, चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई लगती है, उसको कवि ने वर्णन किया है, उसको कवि ने इस कविता में समझाया है। तो एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं। इसमें वो कहते हैं कि the poet describes a quiet, peaceful night under the light of the moon. बहुत ही शांत एक रात है, जिसको कवि दिखा रहा है, अपने शब्दों से समझा रहा है कि रात का वो दृश्य कैसा है। ठीक है, जैसे the poet personifies moon as a gentle figure walking through the night wearing silver shoes. तो वो कहते हैं चांदनी एक एक बहुत ही जेंटल, नरम दिल की, एक बहुत ही
काइंड आत्मा है, जो इंसान है, जो जूते पहनकर धरती पे उतरी है, और जहां जहां उसकी रोशनी पड़ रही है वो चीज चांदनी रंग में घुल रही है। चाहे वो पेड़ है, छत है, पौधे हैं, नदी है, घास फूस है, पक्षी है, चूहा है, वो सब चांद की चांदनी में रंग गए हैं। और रात बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है। और तो वो ये दिखा रहे हैं कि रात की, चांद की चांदनी में जो चीजें बड़ी आम हैं वो भी खास बन जाती हैं। जो बहुत ही सामान्य है वो बहुत अद्भुत और सुंदर लगने लगती हैं। ओके, तो ये इस कविता का सार है जो कवि हमें समझाना चाह रहा है। अब इसका एक बार देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस क्या है। If you were asked to draw a detailed picture of the scene described in the poem, what object, animals, features exactly will you etc. will you show in the picture? Make a list. तो अगर आपको वो चांदनी रात का जो दृश्य है वो उसके बारे में लिखने को कहा जाए तो आप क्या क्या लिखेंगे? ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे इस कविता में जो जो कवि ने लिखा है आप वो सब लिख सकते हैं। आप अपना कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप जब आप लिखेंगे उस पिक्चर में लिखेंगे या बताएंगे तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। राइमिंग वर्ड्स एक बार देख लेते हैं कविता में। मून शून, सीज ट्रीज, तो ये राइमिंग स्कीम हो गया। ए बी बी, सी सी डी डी। मून शून राइमिंग है तो ये ए हो गया। सीज ट्रीज राइमिंग है लेकिन इन दोनों से राइमिंग नहीं है तो ये बी हो गया। कैच थैच राइमिंग है तो ये सी हो गया। और लॉग डॉग राइमिंग है तो ये डी हो गया। ये इन तीनों से किसी से राइमिंग नहीं है तो ये ए सी डी राइमिंग स्कीम है। ठीक है, ओके। अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर सिल्वरी इन द पोम।
In which lines does it occur? What pattern does it show? पहले तो आप इसमें अंडरलाइन करेंगे कि सिल्वर सिल्वरी कितनी जगह इस कविता में लिखा गया है. सिल्वर शू, सिल्वर रंग के जूते, सिल्वर ट्रीज, सिल्वर फ्रूट, सिल्वरी थैच, छत, सिल्वर कलर की छत, पॉज ऑफ सिल्वर, सिल्वर रंग के पंजे, सिल्वर फेदर्ड स्लीप, सिल्वर चांदनी रंग के पंख, चूहा विद सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई, चांदनी रंग की आंखें और पंजे, पानी चमक रहा है और चांदनी रंग के की घास और चांदनी झरना. तो ये सब चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए चांद और चांदनी रंग का इस्तेमाल किया गया है. इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं. Can you think of a parallel scene of dawn or evening where everything is steeped in golden light? तो कोई और सीन ऐसा आपके दिमाग में आता है जिसमें सारा माहौल एक सोने से नहाया जैसा लगता हो? वो हो जाता है सनराइज या सनसेट. सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय ऐसा लगता है जैसे हर चीज गोल्डन हो गई है. ठीक है, तो इसको आप संध्या का समय या सुबह सूर्योदय के समय को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जब हर चीज ऐसा लगता है जैसे सोने में नहाई हुई है. तो यू कैन डिस्क्राइब दैट सीन विच इज अ पैरेलल सीन. जैसे यहाँ सब चांदनी रात में सब कुछ नहाया हुआ है रात को, जब चांद रोशनी दे रहा है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हर चीज सुनहरी लगती है, गोल्डन लगती है. The landscape appears different at different times. What message can we draw from this? तो वही चीजें जब चांदनी रात में हम देखते हैं तो वो अलग लगती है, वही चीजें हम सूर्य उदय के समय देखते हैं तो वो अलग लगती है. तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम सीख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है चीजें बदलती हैं. हमारा जैसा नजरिया होगा, जैसा मन होगा, वैसी ही हमें चीजें दिखाई देती हैं. और इसका समय इसका इससे ये भी समझ में आता है कि समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए जब समय अच्छा ना हो. ठीक है, हर एक क्षण जादुई आहे. हर क्षण सुंदर है, स्पेशल है और हमें कुछ ना कुछ सिखाता है. तो आप ये पोम का हमने समरी डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और इसमें जो नए शब्द हैं वो एक बार देख लेते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर कविता है और ये हमें जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में तो सिखाती ही है,
लेकिन हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना भी सिखाती है। तो कुछ नए शब्द हैं इस कविता में जिन्हें हम ट्रांसलेट कर कर थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नए शब्द हैं जो इस कविता में इस्तेमाल हुए हैं। सीरीन मतलब शांति, ग्लीम मतलब तेजस्वी प्रकाश, मिएंडर मतलब विचित्र, विविड मतलब स्पष्ट, तेजस्वी, ब्राइट, ट्रैंक्विल मतलब शांत, एथीरियल, एथीरियल मतलब नाजुक। और कुछ नए शब्द देख लेते हैं। स्कैम्पर, स्कैम्पर मतलब छोटे छोटे कदम लेके भागना। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब चमक। रिपोज, रिपोज मतलब शांति, आराम। डैपल्ड, डैपल्ड मतलब कहीं कहीं जहां रोशनी पड़ रही है वो, उसको कहते हैं डैपल्ड। पर्सोनिफाई, किसी चीज के बारे में ऐसे बात करना जैसे वो एक चीज नहीं हो, वो एक इंसान हो। थैच, रूफ, छान, लकड़ी की, भूसे की बनी हुई छान। कोट, स्मॉल शेल्टर फॉर बर्ड्स, एक छोटी सी जगह जहां पर पक्षी रहते हैं। मूवलेस, वो चीज जो हिले ना, शांत। रसल, पत्तों की सड़सड़ाहट। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो हमें इस कविता के बारे में लिखने में हमें मदद करेंगे। तो हमने ये कविता डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो हमारा है 3.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। बाय बेटे।